नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी में वैल्यू एडेड सर्विसेज एक्टिवेट करके किस प्रकार अपनी बुकिंग को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अपने गेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी बुक करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सुविधाएं जो आप देते हैं अपने गेस्ट को, जैसे कि फ्री वाईफाई, फ्री पार्किंग, हाई स्पीड वाईफाई, आप अपने गेस्ट को भोजन फ्री में देते हैं या डिस्काउंटेड रेट में देते हैं, या क्रेडिट में आप अपने गेस्ट को भोजन देते हैं, खाना देते हैं, जो कुछ भी सर्विसेज देते हैं, आप अपने गेस्ट को एयरपोर्ट ट्रांसफ़र प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज है जिसे आप अपनी प्रॉपर्टी में अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, और वो हाईलाइट करने का ऑप्शन Booking.com आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऑप्शन के रूप में प्रोवाइड कर रहा है। तो वो आपको कैसे एक्टिवेट करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्टिवेट होने के बाद प्रॉपर्टी में वो ऑप्शन कैसा दिखता है। जैसे मैंने एक होटल खोल लिया, होटल रूपाली इन। ये अब इसमें आप देखिए, इंक्लूड्स 10% ऑफ ऑन फूड एंड ड्रिंक्स, ऐसा ही ऑप्शन ऑफर उसमें दिया हुआ है। ये अब कस्टमर देखेगा तो उसको लगेगा यार मुझे यहाँ खाना पीना तो 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे फ्री पार्किंग, हाई स्पीड वाईफाई, ऐसा ऑप्शन भी आप शो कर सकते हो। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी शो कर सकते हो। आप चाहो तो अर्ली चेक इन और लेट चेकआउट भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा शो कर सकते हो। बहुत सारे होटलियर लोग क्या करते हैं, या होम स्टे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का जो नाम है उसी में लिख देते हैं कि प्लस वाईफाई, प्लस पार्किंग, प्लस किचन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। ये सब अलग से अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। Booking.com ने ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज का ऑप्शन रखा है, यहीं पे सब कुछ लिख के आ जाएगा, यहीं पे सब हाईलाइट हो जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे होटलियर लोग फ़ोटो डालते हैं। फ़ोटो में सामने वाली जो मेन फ़ोटो उसमें लिख देते हैं अर्ली चेक इन, लेट चेकआउट बोथ आर, है ना, ये सब लिख देते हैं। ये सब चीप सा लगता है देखने में, पर अब ये वैल्यू एडेड सर्विसेज का ऑप्शन आ गया है, तो ये ऑप्शन का आप यूज़ करके वो सारी सर्विसेज दे सकते हो जो आप अब तक नहीं दे पा रहे थे। तो ठीक है, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि वैल्यू एडेड सर्विसेज आप किस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आ जाना है हमारे एक्स्ट्रानेट पेज पे। एक्स्ट्रानेट पेज में जब आप होम पेज में आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको होम पेज आपका दिखेगा। इसमें आपको रेट्स एंड अवेलेबिलिटी के ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज का नया ऑप्शन ओपन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जब आएंगे इस पेज में, तो इस प्रकार से आपको वो पेज दिखाई देगा। इस पेज में दिया हुआ है कि आप अपनी जो अपनी बुकिंग है, मतलब अपने जो रेवेन्यू है उसको बूस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप इतने अच्छे अच्छे ऑफर देते हो, गेस्ट को अलग से दिखता है, पूरे जितने भी कॉम्पिटिटर है आपके उसके सामने आपका ये जो ऑफर है अलग से अट्रैक्टिव तरीके से दिखता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बुकिंग बढ़ जाती है। बुकिंग बढ़ जाती है तो रेवेन्यू बढ़ जाता है, आपके गेस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है। अब वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पार्किंग, हाई स्पीड इंटरनेट, फूड एंड बेवरेजेस, क्रेडिट और डिस्काउंट, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, स्पा एक्सेस, मसाज, फ्लेक्सिबल चेक इन एंड चेकआउट, प्रॉपर्टी सर्विसेज, क्रेडिट और डिस्काउंट्स, है ना। ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इसको आप ऐड करना है। इसमें सबसे पहले आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज क्रिएट करना है, जो आप दे रहे हो, ये जो नीचे दिया हुआ है। दूसरा, ये जो आपने क्रिएट कर लिया है उसको रेट प्लान में अटैच करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। क्रिएट वैल्यू एड्स में हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शन में अब जैसे मान लीजिए आप एक वैल्यू एडेड सर्विसेज बना लीजिए जिसमें आप पार्किंग देना चाह रहे हैं और दूसरा इंटरनेट सर्विसेज देना चाह रहे हैं। बस ये दो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आप बस इसमें क्लिक करके इसका नाम अलग से लिख लीजिए। पार्किंग और इंटरनेट, ऐसा अपन ने इसका एक नाम दे दिया। ये होने के बाद इसको डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, यस लेट्स गो, नो आई डू इट लेटर। यस लेट्स गो का मतलब ये है कि आपने ये जो अभी रेट प्लान, ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज बनाया है, इसको रेट प्लान में ऐड करना है। तो क्या आप इसको अभी करना चाहते हैं या आप इसको बाद में करना चाहते हैं? तो मैं अभी फिलहाल इसको, आपको करना है यस लेट्स गो। आपको ऐसे क्लिक करना है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यस लेट्स गो में क्या है। ये आप जब यस लेट्स गो करेंगे तो यहाँ पे आपका रेट प्लान ओपन हो जाएगा। आपको रेट प्लान के ऊपर क्लिक करना है, एडिट करना है।
और वो होने के बाद में ये जो तीसरे नंबर पे वैल्यू एडेड सर्विसेज है, यहाँ पे लिखा हुआ नो वैल्यू एडेड्स, यहाँ पे इसको एडिट कर देना है और आपने जो अभी वैल्यू एडेड सर्विसेज बनाया है पार्किंग और इंटरनेट, इसको क्लिक करके सेव कर देना है और अप्लाई चेंजेस में क्लिक कर देना है। आपका ये वैल्यू एडेड सर्विसेज पर्टिकुलर इस रेट प्लान में, ये जो ईपी नाम का रेट प्लान मैंने बनाया हुआ है, इसमें एक्टिवेट कर दिया गया है। परंतु अभी आप अगर अपनी प्रॉपर्टी में देखने जाएंगे तो अभी आपको प्रॉपर्टी में वो ऑप्शन शो नहीं होगा। इसको शो होने के लिए वर्किंग डेज 24 घंटे का टाइम लगता है। जल्दी भी हो सकता है पर मिनिमम आप 24 घंटे मान के चलें, 24 घंटे का टाइम लगता है और 24 घंटे के बाद ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी प्रॉपर्टी में शो होने लगती हैं। देखिए अभी यहाँ पे नहीं आया है, आने के लिए टाइम लगता है। चलिए मैं आपको और भी बताऊंगा कि और उसको और क्या क्या अपन ऑप्शन रख सकते हैं उसमें। तो अभी हम वापस यहाँ जाएंगे और वैल्यू एडेड सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने ये एक प्लान तो बना दिया है, हाई स्पीड इंटरनेट प्लस पार्किंग। अब हम चाहें तो दूसरा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी बना सकते हैं जिसमें हम पार्किंग और मतलब ये तो कॉमन है, ये तो हम देंगे ही देंगे, साथ में हम उनको देंगे अर्ली चेक इन। अर्ली चेक इन अभी समझो 12 बजे चेक इन का टाइम है ना, तो हम उनको अर्ली चेक इन सवेरे 6 बजे से प्रोवाइड कर सकते हैं या सवेरे 8 बजे से प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। और बस इसको 8 AM कर देंगे, मतलब 12 बजे चेक इन है पर हम 8 बजे से उनको अर्ली चेक इन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होने के बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे अर्ली चेक इन। ये हमने ऐसा लिख दिया है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए रहेगा। गेस्ट को ये शब्द दिख के नहीं आएगा। गेस्ट को जो एग्जैक्ट शब्द दिख के आएगा, जो वर्ड गेस्ट को दिख के आएगा वो ये रहेगा, अर्ली चेक इन, ऐसा दिख के आएगा उनको। और साथ में ये जो आपने यहाँ टिक किया है ना, पार्किंग और हाई स्पीड इंटरनेट, ये चीज़ें उनको दिख के आएगी। ये होने के बाद आपको डन कर देना है। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसे अभी ऐड करना चाहते हैं या बाद में, तो मैं अभी इसको नहीं ऐड करना चाहता क्योंकि एक बार मैंने आपको दिखा दिया है। ये 2 मैंने वैल्यू एडेड सर्विसेज बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि एक और मैं अपने इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज बनाऊँ जिसमें से मेरा ये तो रहेगा ही रहेगा। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, मैं रखना चाहता हूँ तो मैंने रख दिया इसको। हाई स्पीड इंटरनेट में रखना चाहता हूँ, रख दिया। अब मैंने जैसे अर्ली चेक इन का बनाया था, अब मैं बनाऊँगा लेट चेकआउट का बनाऊँगा, ये लेट चेकआउट का। अब लेट चेक इन का भी बना सकते हैं। लेट चेकआउट का भी समझो चेकआउट का टाइम है सुबह 11 बजे का टाइम है ना। लेट चेकआउट का सुबह 11 बजे का टाइम है, तो मैं अपने गेस्ट के लिए 2 बजे लेट चेकआउट टाइम रख सकता हूँ, या मेरी मर्जी है अगर मैं थोड़ा सा और लेट रखना चाहता हूँ 3 बजे तक का टाइम रख सकता हूँ ये। या आप चाहें तो शाम को 18 मतलब 6 PM तक का टाइम रख सकते हैं। ऐसा होने के बाद में आप यहाँ पे लेट चेकआउट ऐसा लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। ऐसा होने के बाद इसको आप डन कर दीजिए और यहाँ ये आने के बाद नो आई डू इट लेटर में क्लिक कर लीजिए। अभी ऐसा 3 इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज बन गए हैं। अब आप चाहें तो अब इनको ऐड भी करना है तो रेट प्लान में जाइए। अब हमने 3 रेट प्लान बनाया है, तो एक हमने ईपी बनाया है, इसमें हमने सिर्फ पार्किंग का ऑप्शन रखा है। दूसरा हम और एक रेट प्लान एडिट कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम यहाँ पे जैसे एक में अर्ली चेक इन रख सकते हैं। सभी में पार्किंग और इंटरनेट तो है ही, अर्ली चेक इन भी हमने उसमें रखा हुआ है। इसमें बाकी सब सेम रहेगा एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं है। ये सेटअप न्यू में हमने क्लिक कर दिया। इसको हम EP1 रख सकते हैं, जो भी आपको नाम रखना है वो तो आपकी जानकारी के लिए है। तो ये ऐसा उप्स करके आ रहा है, पर हम इसको बैक करेंगे तो वहाँ पे ये बन चुका होगा। ये देखिए ये बन के आ गया है। तो ऐसा कभी उप्स करके आए तो आप घबराना नहीं, आपको सिर्फ पेज को रिफ़्रेश मारना है, वो चीज़ें सही होने लगेंगी। यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम आता ही है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आए तो आप समझ जाइए कि वो रेट प्लान ऑलरेडी बन चुका है। या इस टाइप का प्रॉब्लम है तो ये भी हो सकता है कि उस नाम से रेट प्लान ऑलरेडी पहले बना हुआ है, आप कोई नया नाम से बना लीजिए। 2 में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तीसरा एक और हम इसमें रेट प्लान ऐड कर लेंगे, जो हमारा लेट चेकआउट है उसके लिए। ये है लेट चेकआउट का, और बाकी यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, EP3 कर देंगे इसको।
तो ये तीनों के लिए हो गया अलग अलग। हम चाहें तो सिर्फ एक रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं। हमारा अलग अलग बनाने का कारण ये है कि हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जैसे ईपी है, इसमें हमने सिर्फ पार्किंग रखा है, हाई स्पीड इंटरनेट और पार्किंग रखा हुआ है। इसका जो भी नॉर्मल रेट आप रख रहे हैं, जैसे मान लो आप एक कमरा 2000 रुपये का दे रहे हैं तो 2000 रुपये के हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कस्टमर को पार्किंग और हाई स्पीड इंटरनेट तो दे ही रहे हैं, साथ में अर्ली चेक इन दे रहे हैं, जबकि आपका चेक इन का टाइम है दोपहर को 12 बजे का, पर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको चेक इन दे रहे हैं, तो आपका भी कुछ उसमें फ़ायदा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे 2000 का रूम है तो एक 250-300 रुपये या जैसा भी आपको बढ़ाना है, जो मर्जी आपको, वो आप रेट थोड़ा सा इंक्रीज करके रख सकते हैं। और फिर ये तीसरा ऑप्शन में पार्किंग और इंटरनेट तो आप दे ही रहे हैं, लेट चेकआउट दे रहे हैं, मतलब आपका जो चेकआउट टाइम है दोपहर को 12 बजे का या 11 बजे का चेकआउट टाइम है, आप थोड़ा सा लेट चेकआउट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो इसका भी प्राइस जो है, या तो आप जो अर्ली चेक इन का जो टाइम जो प्राइस रखा है वही प्राइस रख लीजिए, या फिर थोड़ा सा इंक्रीज या डिस्क्रीज करके, जैसा भी आप चाहें वैसा आप प्राइस रख लीजिए। प्राइस रखने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, कैलेंडर में जाना है और कैलेंडर में जाकर के वो जो रेट प्लान आएगा, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 दिया है, ईपी का आपने जो भी रेट रखा है, समझो आपने 2000 रुपये रखा है तो यहाँ तो 2000 आ जाएगा। ईपी 1 का आप थोड़ा सा इंक्रीज करके जो भी अमाउंट आप यहाँ रखना चाहें रख लीजिए। ईपी 3 का और इंक्रीज करके, या इतना ही प्राइस जो ईपी 1 का है इतना ही प्राइस रखना चाहें तो वो उतना ही प्राइस रख के आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ये बल्क एडिट में जाकर के आपको उसको एडिट करना है। मैंने पहले के भी कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें प्राइस कैसे अपडेट करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।